अब स्टार्ट है। हाँ। बोलिए। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर। बहुत अच्छा लगा आप लोग, कल इतना टफ एक्सरसाइज था। बहुत सारे लोगों ने उसको सॉल्व करके मुझे भेजा था, व्हाट्सएप किया था और मैं जवाब दे रही थी सबको। बट ज़्यादातर लोगों ने गलत किया था। इट इज़ नॉट ऑफ योर फॉल्ट, आपकी गलती नहीं है इसमें। हमारी कुछ बाध्यताएं हैं कि 12 मिनट में हम आपको समझा नहीं पाते हैं और प्रॉपर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। बड़ा सा ब्लैक बोर्ड, मतलब जो चीज़ 50 मिनट में समझाई जानी चाहिए वो हमें 10-12 मिनट में समझाना होता है, तो वो तो आपकी गलती नहीं है। इसलिए आज उसे फिर रिवाइज करते हैं। तो कल जो आप लोगों ने सॉल्व करके भेजा था उसमें एक कन्फ्यूज़न निकल के आया। और हाँ, एक बात और बता दो, ना केवल आप लोग बल्कि एक स्टूडेंट आजमगढ़ के पॉलिटेक्निक से मुझे बार बार फ़ोन करके पूछते हैं कि मैम बताइए ये कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। यूट्यूब पर उन्होंने देखा और वो मुझे तो लगा कि हमारे यहाँ का कोई स्टूडेंट है। बाद में कल जब मैंने पूछा तो क्या मैम आजमगढ़ में ये वीडियो देखा जा रहा है। एनीवे, तो एक कन्फ्यूज़न आप लोगों का था, जब से एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं आप वो दूर कर लीजिए आज पहले। जो मैं बीच बीच में बोलती हूँ कि यहाँ आप बाई लगाएंगे तो ठीक, नहीं लगाएंगे तो ठीक, बाई अस बाई देम। तो इसका एक नियम आप नोट करिए या ध्यान से सुन लीजिए। जब रिसीवर ऑफ द एक्शन यानी कि सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जब रिसीवर ऑफ द एक्शन के ठीक पहले, जब रिसीवर ऑफ द एक्शन के ठीक पहले रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो बाई नहीं लगेगा। देखिए, रिसीवर ऑफ द एक्शन के पहले रिलेटिव, इसीलिए आज हमने ऐसा एग्जांपल लिया है कि आपको ये बात समझा सकूं। जब भी रिसीवर ऑफ द एक्शन के पहले रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो बाई नहीं लगाएंगे। यही नियम है इसका। अब एग्जांपल देखते हैं। आई शैल कास्ट माई वोट इन हिज फेवर। मैं अपना वोट कास्ट, वोट कभी दिया नहीं जाता है। हिंदी में जो आप कहते हैं ना हम वोट देंगे, तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो गिव नहीं होता है। आई शैल गिव माई वोट, आई शैल कास्ट माई वोट। वोट हमेशा कास्ट किया जाता है, ठीक है। तो आई शैल कास्ट माई वोट इन हिज फेवर, मैं उसके पक्ष में अपना वोट कास्ट करूंगी या करूंगा। यहाँ पे वो क्या कास्ट किया जा रहा है? वोट। कास्ट करने का, कास्ट हमारी जो मेन वर्ब है उसका प्रभाव वोट पर पड़ेगा। वोट के पहले रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा माई। क्लियर? माई वोट। तो देन जब माई वोट यानी मेरा वोट हो गया तो बाई मी नहीं होगा फिर, ठीक है। यानी जब भी आप जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, रिसीवर ऑफ द एक्शन है, उसके पहले माई, माइन, आवर, हिज, हर इत्यादि शब्द हों तो बाई नहीं लगाएंगे। आप इस नियम को नहीं समझ पा रहे हैं अगर, तो इसे फिर से मुझसे पूछिए, अपने एग्जाम्पल लेके पूछिए, मैं आपको समझाऊंगी। तो हमारा एग्जाम्पल है आई शैल कास्ट माई वोट इन हिज फेवर। मैं उसके फेवर में अपना वोट कास्ट करूंगी यानी दूंगी। अब देखिए कैसे कर रहा है। माई वोट से शुरुआत हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन माई वोट। माई वोट, एम हमने कैपिटल किया। माई वोट, फार्मूला वही चलेगा, मॉडल एक्सिलरी प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। माई वोट विल बी कास्ट इन हिज फेवर। अब यहाँ पे बाई आई नहीं हो जाएगा, और यहाँ जो ये विल हुआ है वो वोट के अकॉर्डिंग हुआ है। यहाँ आई शैल था ना, तो शैल आई के हिसाब से था। यहाँ पे विल हो गया क्योंकि वोट थर्ड पर्सन हो गया। तो माई वोट विल बी कास्ट इन हिज फेवर, बाई मी नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन जो माई वोट है, जब मेरा वोट है तो हम ही कास्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे बाई नहीं लगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कल गलत सॉल्व किया था क्योंकि काफ़ी टफ था। तो कल जो हमने आपको एक्सरसाइज दी थी उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आगे एग्जाम्पल करते हैं। कल का हमारा एग्जाम्पल था, नो वन कुड पॉसिबली हैव नोन द फैक्ट। संभवतः कोई भी नहीं जानता था तथ्य को। नो वन हमारा अनिश्चित सब्जेक्ट है, नो वन, ठीक है। तो इस नो वन को हम हटा देंगे। नो वन हमारा, हमने कहा था ना कि नो वन
एनी वन, एनी बॉडी, कुछ भी हो तो इसको हटा दिया जाता है और बाई नहीं लगाते हैं, यहाँ भी बाई नहीं लगाते हैं। तो नो वन कुड पॉसिबली हैव नोन द फैक्ट, किसी को भी संभवतः तथ्य नहीं पता था। इसको देखिए कैसे किया जा रहा है। द फैक्ट से हम शुरू करते हैं सेंटेंस। द फैक्ट कुड, अब यहाँ पे नो था ना, तो नो वन का मतलब हुआ ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में बन रहा है। नो वन कुड पॉसिबली हैव नोन द फैक्ट, संभवतः किसी को तथ्य नहीं पता था, नो वन, तो इसलिए यहाँ नॉट आ रहा है। द फैक्ट कुड नॉट पॉसिबली हैव बीन नोन, तथ्य संभवतः नहीं जाना गया था। ये जो नो वन था यहाँ नॉट में बदल गया है। आप इसको 3-4 बार पढ़िएगा और आपको फिर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे फिर पूछिएगा, मैं फिर उसको लॉजिकली समझाऊंगी यहाँ चल क्या रहा है। सेकंड एग्जांपल देखिए। दे विल स्टार्ट द शो इन 2 months, वे शो को 2 महीने में शुरू करेंगे। दे विल स्टार्ट द शो, द शो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा, रिसीवर ऑफ द एक्शन। जब स्टार्ट करेंगे तो शो पे ही प्रभाव पड़ रहा है, तो दे विल स्टार्ट द शो इन 2 months। तो द शो से शुरू करना अपना सेंटेंस, टी कैपिटल किया हमने। द शो विल, यहाँ से हमने बी उठाया, द शो विल बी स्टार्टेड इन 2 months बाय देम, द शो विल बी स्टार्टेड इन 2 months बाय देम। अब यहाँ फिर देखिए एग्जाम्पल। नो वन, नो वन विल डू एनीथिंग अगेंस्ट यू, कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी रिकॉग्नाइज नहीं है, एनीथिंग है, और नो वन भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही अनसर्टेन है। नो वन एनीथिंग, नो वन विल डू एनीथिंग अगेंस्ट यू, नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। नो वन विल इसमें नहीं है नेगेटिव, बट हिंदी में बोलने पर इसका जो जिस्ट ऑफ द सेंटेंस है, भाव है, वो नेगेटिव है। नो वन विल डू एनीथिंग अगेंस्ट यू, कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा। अब देखिए एनीथिंग को बदल दिया जाएगा नथिंग में, बहुत ध्यान से सुनिए। जो हमारा एनीथिंग था, अगर हम इसको एनीथिंग उठा के रखते तो देखिए क्या मतलब निकलता। अगर हम यहाँ कहते एनीथिंग विल बी डन अगेंस्ट यू, तो हमारा सेंटेंस एकदम बदल जाता, क्योंकि एनीथिंग अपनी मीनिंग के लिए डिपेंड कर रहा है नो वन पे। इज दैट क्लियर? यहाँ देखिए, यहाँ पे ये रेफरेंशियल है, सब एनीथिंग हमारा रेफरेंशियल है नो वन से। एनीथिंग अपनी मीनिंग के लिए डिपेंड करता है नो वन पे, और नो वन इसको क्लैरिफाई कर रहा है एनीथिंग को। पैसिव में हम क्या करेंगे, हमें नो वन हटाना भी है, तो एनीथिंग को हम क्या करेंगे, अगर हम एनीथिंग ही रखते तो क्या मीनिंग निकलती, एनीथिंग विल बी डन अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ कुछ भी किया जाएगा, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता ना। तो हमें तो ट्रांसफॉर्म ही करना है ना, हमें मीनिंग तो बदलनी नहीं है उसकी। तो देखिए क्या हो रहा है, नथिंग, एनीथिंग का नथिंग हो जाएगा पैसिव वॉइस में। इसको खूब ध्यान से लिख लीजिए कहीं कि पैसिव वॉइस में एनीथिंग नथिंग में बदल जाता है। नथिंग विल बी डन अगेंस्ट यू, अब बाई नो वन नहीं लगेगा, ये नथिंग में ही नो वन भी हो गया और एनीथिंग भी हो गया। तो इसको 3-4 बार आप दिमाग में गुनिए, इसको समझने की कोशिश करिए। एनीथिंग पैसिव वॉइस में नथिंग में बदल जाता है अगर हमारा सब्जेक्ट नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, तो एनीथिंग बदलेगा नथिंग में पैसिव बनाते समय। इसको इसीलिए टफ है, और ये सारे एग्जाम्पल अपने कलेक्शन में आप रखिए ताकि ये सैंपल के तौर पे है। अगला एग्जाम्पल देखिए। वी शैल नॉट एडमिट कैंडिडेट्स अंडर 20, 20 से कम की उम्र वाले कैंडिडेट्स को हम एडमिट नहीं करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। वी शैल नॉट एडमिट कैंडिडेट्स अंडर 20, कैंडिडेट की खूबी क्या है, वो अंडर 20 है, ये उनकी स्पेशलिटी है कि वो अंडर 20 है। एक तरीके से ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अंडर 20। तो कैंडिडेट्स हमारे ऑब्जेक्ट हुए, देखिए कैसे हो रहा है, कैंडिडेट्स अंडर 20 हमने उठा के यहाँ रख दिया, कैंडिडेट्स अंडर 20। यहाँ बी के हिसाब से शैल था, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट्स अंडर 20 के हिसाब से थर्ड पर्सन के हिसाब से विल लग गया। इस बात को नोट करिए, इसीलिए हम यहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं। यहाँ वी शैल था क्योंकि वी सब्जेक्ट था,
यहाँ कैंडिडेट्स अंडर 20 सब्जेक्ट हो गए हैं, सब्जेक्ट नहीं हुए, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमने विल लगा दिया। विल नॉट बी, अपने फार्मूला से उठाए, नॉट बी एडमिटेड बाय अस। कैंडिडेट्स अंडर 20 विल नॉट बी एडमिटेड बाय अस, हमारे द्वारा नहीं भर्ती किए जाएंगे जो कि अंडर 20 कैंडिडेट्स हैं। तो ये विल और शैल का जो डिफरेंस है, अमूमन पैसिव वॉइस बनाते समय फ्यूचर टेंस का ही आता है, ताकि आपके विल और शैल की जानकारी जो है उसकी परख की जा सके। तो एक हमने बताया था ना कि जब ना समझ में आए विल शैल, तो आप सिंपल एक वो लगाइए ऐसे और ऐसे डबल एल कर दीजिए, पढ़ने वाला पढ़ लेगा, उसे जो भी पढ़ना होगा, विल पढ़ना होगा विल पढ़ेगा, शैल पढ़ना होगा शैल पढ़ेगा। लेकिन अगर आप कंफर्म है कि विल लग रहा है कि शैल, तब आप लगाइए विल शैल, अदरवाइज यहाँ अंडर 20 उसके बाद ऐसे करके आप डबल एल लगा दीजिए, एग्जामिनर खुद ही पढ़ लेगा अपने भरोसे, उसको जो भी समझ में आएगा, और मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर विल शैल आप कंफर्म नहीं है तो ऊपर एपोस्ट्रॉफी मार्क लगा के डबल एल लिख दीजिए, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी। अगला देखिए, वी कैन बाय गोल्ड बट वी कैन नॉट बाय सिंपैथी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हमेशा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत आता है ये। वी कैन बाय गोल्ड, हम सोना खरीद सकते हैं, बट वी कैन नॉट बाय सिंपैथी, लेकिन हम सहानुभूति नहीं खरीद सकते। और इसका पैसिव देखिए, यहाँ पर वी हटा दिया जाएगा, एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। एक जनरल फैक्ट है ये, क्योंकि पशु तो सोना खरीदेगा नहीं और कोई खरीदेगा नहीं, तो वी का ही अर्थ आएगा, ह्यूमन बीइंग के लिए आ रहा है, तो आप वी हटा सकते हैं, वी कैन। अब देखिए, गोल्ड कैन बी बॉट बाय की थर्ड फॉर्म, गोल्ड पे ही असर पड़ रहा है, तो हमारी पहली यहाँ क्लॉज दो हिस्से में है, क्लॉज हमारी दो हिस्से में है, वी कैन बाय गोल्ड, और बट जो है वो कॉन्जंक्शन है यहाँ पे, वी कैन नॉट बाय सिंपैथी, बीच में एक कॉन्जंक्शन लग रहा है, कॉन्जंक्शन को एज इट इज रहने दीजिए। तो पहले हमें आधे का करना है, वी कैन नॉट बाय गोल्ड, हम गोल्ड, वी कैन बाय गोल्ड, हम सोना खरीद सकते हैं, ठीक है। तो पहले आधी क्लॉज का हम करते हैं, जहाँ पे आपकी क्लॉज 2 हो 3 हो और पैसिव बनाना हो, तो आप कंजंक्शन को एज इट इज रखते जाइए और उसे सेपरेट करके करिए। तो वी कैन बाय गोल्ड, कंजंक्शन छोड़ देते हैं, बट गोल्ड कैन बी बॉट, सोना खरीदा जा सकता है, ठीक है। यहाँ बायस नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हमारी आधी क्लॉज बची है। तो गोल्ड कैन बी बॉट, कंजंक्शन उठा के हमने रखा बट, गोल्ड कैन बी बॉट बट, अब यहाँ पे आधा लेते हैं, वी कैन नॉट बाय सिंपैथी, सिंपैथी कैन नॉट बी बॉट, देन लिखेंगे बाय अस, है ना ये टफ एग्जाम्पल। फिर से देखिए, वी कैन बाय गोल्ड, देन ये हमारा कॉन्जंक्शन है ये, तो वी कैन बाय गोल्ड, गोल्ड कैन बी बॉट, हमने ये वाला कंजंक्शन यहाँ रखा, बट अब यहाँ से आते हैं, वी कैन नॉट बाय सिंपैथी, सिंपैथी कैन नॉट बी बॉट बाय अस। ये टफ है, हमको पता है, आपको समझ में कम आ रहा है, आप इसे अभी से करना शुरू करिए और मुझे व्हाट्सअप करना शुरू करिए और पूछना शुरू करिए कि क्या है। एक्सरसाइज एक आप नोट करिए, 1 में गेन, GAIN, 1 में MAY, 1 में गेन सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस बाय कांस्टेंट एफर्ट, CONSTANT, कांस्टेंट एफर्ट, इसका पैसिव बनाना है आपको। 1 में गेन सक्सेस बाय कांस्टेंट एफर्ट, अपने लगातार प्रयासों से कोई भी सफलता पा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, यू मस्ट नॉट मिस द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यू मीट, आपको जो पहला अवसर मिलता है उससे आपको चूकना नहीं चाहिए। यू मस्ट नॉट मिस MISS द फर्स्ट FIRST opportunity, OPPORTUNITY, you must not miss the first opportunity you meet, you meet MEET, आपको जो पहला अवसर मिलता है उससे चूकना नहीं चाहिए। तो इन दोनों का आप पैसिव बनाइए और मुझे इसको भेजिए कर करके,
ठीक है, और जो नहीं समझ में आता है वो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।